नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान कहाँ-कहाँ रहे थे। वनवास का पहला पड़ाव था सिंगरौर। सिंगरौर इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर स्थित है, जहाँ पर केवट प्रसंग भी हुआ था। इसका उल्लेख रामायण में भी आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित है। कुरई से आगे चलकर श्री राम भगवान अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को ही वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां पर गंगा जमुना का संगम स्थल है और इस स्थान को हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान भी माना जाता है। यात्रा का दूसरा पड़ाव चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम भगवान को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे। उस समय जब भगवान श्री राम के पिता दशरथ का देहांत हो गया था। भरत यहाँ से श्री राम की चरण पादुका लेकर गए थे और उन्हें गद्दी पर रखकर उनका राज्याभिषेक किया था। यात्रा का तीसरा पड़ाव है सतना, अत्रि ऋषि का आश्रम। अत्रि ऋषि का आश्रम जो कि सतना मध्य प्रदेश के पास है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने राक्षसों का वध किया था। इसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में भी मिलता है। आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम भगवान छत्तीसगढ़ के घने जंगलों दंडकारण्य को अपना आश्रय स्थल बनाते हैं। यहीं पर श्री राम ने अपना वनवास काटा था। यहाँ वे लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। यात्रा का पांचवा पड़ाव था नासिक, पंचवटी। नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी। माना जाता है कि इन 5 वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने मिलकर अपने हाथों से लगाया था और यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्परेखा की नाक काटी थी। यात्रा का छठा पड़ाव सर्वतीर्थ। नासिक से 56 किलोमीटर दूर सर्वतीर्थ नामक स्थान। यही वह जगह है जहां पर सीता मां का हरण हुआ था और यहीं प्रभु श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसी स्थान पर लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी। यात्रा का 7वां पड़ाव सीता की खोज। सर्वतीर्थ जहां जटायु का वध हुआ था, वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद वे तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थानों पर सीता की खोज के लिए गए थे। यात्रा का 8वां पड़ाव केरल। सीता की खोज में जटायु और कंबंध से मिलने के पश्चात राम ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे थे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास, जो कि केरल में है, सबरी आश्रम भी पहुंचे थे। यही वह स्थान था जहां पर भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे। यात्रा का 9वां पड़ाव ऋष्यमुख पर्वत। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए भगवान श्री राम ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की थी। सीता के आभूषणों को भी यहीं पर देखा गया था और श्री राम ने बाली का वध भी यहीं किया था। यात्रा का 10वां पड़ाव कोडिकरई। श्री राम भगवान ने अपनी सेना को कोडिकरई में ही एकत्रित किया था और सर्वेक्षण के बाद जाना था कि यह वह स्थान है जहां से समुद्र को पार करना आसान नहीं है। तब उन्होंने रामेश्वरम की ओर कूच किया था। यात्रा का 11वां पड़ाव रामेश्वरम। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहीं पर भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम भगवान द्वारा ही स्थापित शिवलिंग है। यात्रा का 12वां पड़ाव धनुषकोडी। श्री राम भगवान ने वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। यह था धनुषकोडी। उन्होंने इसी स्थान पर नल व नील की मदद से सेतु का कार्य प्रारंभ किया था। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। यात्रा का 13वां पड़ाव नुवारा एलिया। श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहीं से होकर राम गुजरे थे। और यात्रा का अंतिम पड़ाव है श्रीलंका। सीता को वापस प्राप्त करने के लिए श्री राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण और उसके वंशजों का पराजित किया था और विभीषण का लंकाभिषेक कर उसे लंका का राजा बनाया था।